मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का मुद्दा काफी ज्यादा जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसे लेकर अपने इस वक्त जो राजनीति है वो चरम पर की जा रही है, जहां पर राज ठाकरे ने शुरुआत की थी इस बात की कि उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर हटाने होंगे। कोर्ट का आदेश है, इसके बावजूद राज्य सरकार लाउड स्पीकर हटाने के लिए तैयार नहीं है, जिन लाउड स्पीकर में जोर जोर से अजान बजाया जाता है। और इसी में आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में नवनीत राणा की तरफ से जो बयान दिया गया था, जो एक चैलेंज दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मातोश्री जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर का नाम है, उसके बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद देखने के लिए मिला और शिव सैनिकों ने जिस तरीके से बवाल काटा, जिस तरीके से उन्होंने जमकर हंगामा किया, इस बात से जो है इस वक्त हर व्यक्ति रूबरू है। और इसी बीच आपको बता दें कि हनुमान चालीसा के विवाद को लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी बयानबाजी की है। कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आपको ये विश्वास हो जाएगा कि क्यों आज के वक्त में बीजेपी महाराष्ट्र को जंगल राज बता रही है। आखिर क्या कहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, किस तरीके की बयानबाजी की है उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर, आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे बेहद आक्रामक होते दिखे। उन्होंने बीजेपी को सीधे लफ्जों में चेतावनी देते हुए कहा है कि दादागिरी मत करिए, ऐसा करने की कोशिश किए तो हमें पता है कि इसे कैसे ध्वस्त करना है। शिवसेना को उकसाइए मत, वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा। यानी साफ तौर पर सीधे धमकी दी जा रही है। महाराष्ट्र में रहना है तो उद्धव कहना है, महाराष्ट्र में रहना है तो उद्धव सरकार की बातें सुननी पड़ेगी। जो उसके खिलाफ जाएगा उसे ध्वस्त करने का जो पूरा आप कह सकते हैं आइडिया है इनके पास तैयार है, ऐसा उद्धव ठाकरे का कहना है। बता दें कि उद्धव ने कहा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। ये क्या कोई धोती है या कोई चीज है जिसे छोड़ा जा सकता है? हमारा हिंदुत्व गदाधारी है, जैसे हनुमान जी की गदा होती है ठीक वैसे ही। उनका कहना था कि अगर किसी को हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मुझे कॉल करिए, मेरे घर पर आइए, लेकिन हमें गुस्सा मत दिलाइए। हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में खटास बढ़ती जा रही है। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे को आमने सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी एक झलक तब भी देखने की मिली जब लाउडस्पीकर के मसले पर बुलाई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई, ना ही राज ठाकरे यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस बैठक से दूरी बनाई रखी। बैठक के बाद भी शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवसेना ने मीडिया से ज्यादा तीखी बातें की, लेकिन पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना को आईना दिखाते हुए नजर आए। अमरावती की सांसद नवनीत राणा को अरेस्ट करने के बाद बीजेपी इस मसले को काफी ज्यादा जो है गर्म रखने की कोशिश कर रही है। जानकारों का कहना है कि सीएम उद्धव ठाकरे के जो तेवर तीखे हुए उसकी वजह बीजेपी की राजनीति है। वो समझ रहे हैं कि बीजेपी उन्हें जो है सदा हिंदू साबित करने पर लगी है, जबकि शिवसेना की राजनीति की धूल ही धर्म है। यही वजह है कि उद्धव ने बीजेपी के सपाट लहजे में धमकी दी। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में धर्म को लेकर राजनीति और भी ज्यादा तीखी हो सकती है। यानी इनका कहना है कि बीजेपी और शिवसेना के संबंधों में और भी ज्यादा तनाव आने वाले वक्त के साथ बढ़ने वाला है और इसका असर भी जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। बता दें कि उन्होंने इसे लेकर उद्धव ठाकरे जो जब बात कर रहे थे, उन्होंने जब ये पूरा मुद्दा उठाया था तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हनुमान चालीसा के मुद्दे पर विवाद छिड़ा हुआ है, उसे शांत ना होता हुआ देख, बीजेपी के तीखे तेवरों को देख, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उन्होंने कड़ी नसीहत दे दी है। उनका कहना है कि हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर पर आकर पढ़िए, लेकिन इसका एक तरीका होता है, दादागिरी नहीं चलेगी। अगर ऐसा करेंगे तो बाला साहब से सिखाया है कि दादागिरी कैसे तोड़नी है। सीएम उद्धव ने कहा कि घंटाधारी हिंदुत्व नहीं, गदाधारी हिंदुत्व का पालन करते हैं। जल्द एक रैली करूंगा जहां सबका समाचार लिया जाएगा। ये कमजोर हिंदूवादी आए हैं, ये नकली नए हिंदूवादी हैं, इनके बीच स्पर्धा चल रही है कि इसकी कमीज मुझे ज्यादा भगवा कैसे।
कुछ लोगों ने पेट में एसिडिटी हो गई है, उन्हें कोई काम नहीं है, काम के जो है भोगे बजाना ही उनका काम है और मैं उन्हें अहमियत ही नहीं देता हूँ। बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के पति रवि राणा ने को उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था और राणा दंपत्ति के इस ऐलान के बाद सुबह से ही उनके घर के बाहर शिव सैनिकों का तांता लगा पड़ा था और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। राणा दंपतियों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जो मामला दर्ज करा, पुलिस ने जो कार्रवाई की गई, उसमें शिव सैनिकों ने कहा कि उन्हें मातोश्री मंदिर की तरह है। राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। सीएम उद्धव ने कहा कि यह कैसे हिंदूवादी है जो बाबरी के वक्त बिल में छुप जाते हैं और राम मंदिर का फैसला अदालत ने किया है और उसके लिए भी लोगों को सामने झोली फैलाई है। अब शिवसेना दिखाएगी कि भीम रूप और महारुद्र क्या होता है। उन्होंने इस मामले की गिरफ्तारी लेकर अमरावती सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी और हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज करते हुए फटकार लगाई थी। इस विवाद को लेकर आपको बताया कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा था और बीजेपी ने इस दल ने कृष्ण सोमैया भी शामिल रहे, जो गृह सचिव से उनसे मुलाकात की गई और कृष्ण सोमैया पर खार पुलिस स्टेशन पर जो हमला हुआ था उसे लेकर भी बातचीत की गई। इसे लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया था कि दिल्ली पहुंचने के बाद बीजेपी ने कृष्ण सोमैया से कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के इशारे पर मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई। उन्हें कहा कि शिवसेना का प्रवक्ता धमकी दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो ये पूरा मुद्दा है ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है बहकता नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। उद्धव ठाकरे जो है चुपचाप इतने दिनों से बैठे हुए थे, चुपचाप थे, लेकिन उसके बाद फिर उनके तरफ से अब बयानबाजी तेज़ हो गई है। अब उसके बाद वो जो है अपनी बातें कह रहे हैं। तो साफ तौर पर महिला श्रेणी के जो हनुमान चालीसा जो है नवनीत राणा के द्वारा सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की जो बात कही थी, इससे उद्धव ठाकरे जो है काफ़ी घबरा गए थे और अब तो धमकी दे रहे हैं। वो भी साफ तौर पर खड़े होकर जितने भी भाजपा के लोग हैं उन्हें धमकी दे रहे हैं, ध्वस्त करने की बात कह रहे हैं, दादागिरी नहीं झेलने की बात कह रहे हैं। और उद्धव ठाकरे को भी समझ आ गया है कि जिस तरीके से दादागिरी की है, मोहित कंबोज पर हमला हुआ, फिर कृष्ण सोमैया पर हमला हुआ, उसके बाद फिर नवनीत राणा के साथ भी इस तरीके की सलूक किया गया। इससे इस वक्त मामला काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है और उद्धव ठाकरे जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। और यही कारण है कि अपनी इस हालत को देखते हुए उद्धव ठाकरे को अब कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वो धमकी देने पर उतारू हो चुके हैं और लगातार जो है इस तरीके से धमकी देकर बीजेपी के लोगों को और जो भी आवाज़ उनके खिलाफ जो है बोलने की कोशिश कर रही है उन्हें दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा गरमा गया है और इसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से अब बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कहा जा रहा है कि हमने हिंदुत्व की अनदेखी की है, हमारा हिंदुत्व भगवान हनुमान की गदा की तरह गदाधारी है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो कॉल करके घर आएँ, लेकिन अगर आप दादागिरी का सहारा लेते हैं तो हम जानते हैं कि इसे कैसे तोड़ना है। तो साफ तौर पर ये धमकी भरे शब्द जो है उन्होंने अपनी तरफ से जो बयानबाजी वो कर रहे हैं उसमें ये कहते नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहा है इस वक्त हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो के जो राजनीति का केंद्र है इस वक्त महाराष्ट्र में बना हुआ है और इसे लेकर बयानबाजी लगातार जो है चली हुई है। के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप अपने घर पर पढ़िए। क्या आपके पास घर नहीं है जहां पर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये महाराष्ट्र की जो पीस है, महाराष्ट्र का जो एटमॉस्फेयर है उसे ख़राब करने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये बयानबाजी जो है अब महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से की गई है। उन्होंने जो है नवनीत राणा और रवि राणा को लेकर बयानबाजी करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस दौरान आपको बता दें कि हनुमान चालीसा को लेकर लगातार होम मिनिस्टर की तरफ से भी बयान दिया गया था, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी अब ताज़ा बयान जो है निकलकर सामने आ रहा है। अब उप मुख्यमंत्री भी इसको लेकर बयानबाजी करे। तो साफ तौर पर इस वक्त अगर कुछ देखने के लिए मिल रहा है और वो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बना हुआ है तो वो हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर है। साथ ही साथ सरकार की मुश्किलें और इसलिए भी बढ़ती जा रही है, जैसा कि राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो इसे लेकर हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इसे लेकर भी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर जो कल सर्वदलीय बैठक रखी गई थी उसमें मन से प्रमुख राज ठाकरे को भी बुलाया गया था, लेकिन मन से प्रमुख राज ठाकरे अपने बात को लेकर अड़िगे और उन्होंने भी इस पूरे मामले से लेकर दूरी बनाई रखी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा का मुद्दा सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करता नजर आ रहा है। जो सरकार है वो बैक करना नहीं चाहती है, वहीं
जो लोग इस मुद्दे को लेकर सामने रख रहे हैं वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से दोनों ही जो है एक विपक्षी दल और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों के बीच में अब क्लैश देखने के लिए मिल रहा है। और ये भी धर्म का मुद्दा है, ये भी जो है हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि आज के वक्त में महाराष्ट्र में जो है कह सकते हैं आप कि एक बड़ा एक मुद्दा बन चुका है, जिसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी और साथ ही साथ विपक्ष के बीच में खींचतान चल रही है। लगातार बयानबाजी की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, एक दूसरे को लेकर बयानबाजी की रही है, कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करेगा, दादागिरी करेगा, तो हमें पता है उसे ध्वस्त कैसे करना है। तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री, जिन्हें शिव सैनिकों को रोकना चाहिए गलत करने से, उपद्रव मचाने से रोकना चाहिए, वो खुद सामने से ध्वस्त करने जैसी बातें, खुद सामने से जो है इस तरीके से वार्निंग देते नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ही जब ऐसा कह रहे हैं कि दादागिरी नहीं करेंगे, हम तोड़ देंगे, हम ध्वस्त कर देंगे, तो शिव सैनिक इनके कहने पर काम करते हैं और वो इस तरीके से उपद्रव भी इसी वजह से मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का मुद्दा काफी ज्यादा गर्म होता नजर आ रहा है और इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयानबाजी की गई है। और उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, इससे भी हमने आपको रूबरू कराया। तो इस पूरे मुद्दे को आपने विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।